आज एक शैतान फितरत शख्स पाकिस्तान में उठकर खड़ा हुआ है। लोग अक्सर मुझसे आकर कहा करते थे, अभी अभी एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये इंजीनियर मिर्जा नाम का कोई शख्स है जो असलाफ को गालियां देता है, और इस क्लिप के अंदर उसने गौसे आजम को माज़अल्लाह जहन्नुमी कहा। हजरात आप सुन लीजिए। मैंने कहा दिखाओ, तो उसने बहुत औलिया इकराम की बारगाह में गुस्ताखी की और कहा उसने कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर, जब तक तेरा एक एक मुरीद जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं तेरे हर मुरीद को बख्श दूंगा, सब जन्नत में जाए। तो उसका एतराज यह था कि अल्लाह से कलाम का दावा अब्दुल कादिर करता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अब्दुल कादिर जहन्नुमी है। कहो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह। मुझे ताज्जुब है कि पाकिस्तान के उलमा कैसे उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब तक पाकिस्तान के उलमा ने क्यों जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं जालिम, तू कहता है कि अल्लाह से कलाम, या अल्लाह अपने बंदे से कलाम नहीं करता। अरे मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा हालत नमाज में होता है तो अल्लाह से कलाम किया करता है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा अल्लाह से कलाम किया करता है। और अब आपको मैं बताता हूं कि अल्लाह अपने बंदों से कलाम करता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर बारगाह रिसालत हुए। मेरे दोस्तों, आज सबके पास मोबाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नहीं रखा है, मैं शैतानी नुस्खा अपने पास नहीं रखता कि इधर हाथ चलाया, इधर हाथ चलाया, इधर हाथ चलाया, उंगली चलाई। ये उंगली जब तुम चलाते हो ना, ये भी इस्लाम की हक्कानियत को जाहिर करती है, अहले सुन्नत के अकीदे को जाहिर करती है। बता दूं ख्याल रखना, गौसे आजम का जवाब देना है जो उसने एतराज किया था। मगर पहले ये सुन लो कि ये मोबाइल जो इजाद हुआ है, ये भी अहले सुन्नत के अकीदे के ऊपर एक सबूत के तौर पर, दलील के तौर पर हम पेश कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, सूरज को मगरिब से नहीं निकाला। कुछ फिरकाबंद लोग हैं जो मोहम्मद ने अपनी उंगली को उठाया और चांद के 2 टुकड़े, मोहम्मद ने अपनी उंगली को उठाया और डूबे हुए सूरज को मगरिब से निकाल दिया। मैंने कहा बस यही तेरी समझ में अब आ जाएगा कि अपने मोबाइल को तू खोलता है, उंगली को चलाता है, तू घंटी अमेरिका में बजा करती है। जब तेरी उंगली मोबाइल पे चलती है और असर अमेरिका में होता है, तो मेरे मुस्तफा की ये शान है कि उंगली दुनिया में उठती है, असर चांद पे होता है, सूरज पे।
फैजाने हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम पीर तरीक़त हुजूर जमाले मिल्लत शहंशाह सदावत हुजूर जमाले मिल्लत हक की सदा रब की रज़ा अताए रज़ा सदाए रज़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। अब मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कलाम फरमाता है। ये महीना कौन सा महीना है? शाबान है ना? शाबान है ना? शाबान का महीना है ना? इस महीने की अजमत को जानते हो क्या है? नहीं जानते। 3 महीने हैं 12 महीनों में जिनका जबरदस्त जिक्र रसूल कायनात ने फरमाया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि रजब का महीना, कौन सा महीना? रजब का महीना 12 महीनों में ऐसी फजीलत रखता है, ऐसी फजीलत रखता है जैसे दूसरे सहीफों पर कुरान फजीलत रखता है। तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर सहीफे जो नाजिल हुए अल्लाह की तरफ से अंबिया रसूलों पर, उन पर जो फजीलत कुरान रखता है वो फजीलत रजब का महीना तमाम महीनों पे रखता है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि शाबान का महीना दूसरे महीनों पर ऐसे फजीलत रखता है जैसे मैं तमाम रसूलों पर फजीलत रखता हूं। और फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि रमजान का महीना तमाम महीनों पर ऐसे फजीलत रखता है जैसे अपनी मखलूक पर खुदावंदे कुद्दूस फजीलत फरमाता है। जैसी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत को तमाम मखलूक पर। यह हदीस पाक है। अब आप देखिए, शाबान का महीना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिरे बारगाह रिसालत हुए। हजरत अनस से यह हदीस है। उसने एतराज किया ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर से कैसे कलाम फरमाया। जो हातिफ की निदा का कायल ना हो उससे क्या बहस की जाए। मगर सच्चाई यह है कि हमारी कौम के वो लोग जो उलमा की सोहबत में नहीं बैठते, मशाइख की सोहबत में नहीं बैठते, दीन का इल्म हासिल नहीं करते, ऐसे ही बददीन और काफिर जहन लोगों के बहकावे में आकर अपने ईमान को दांव पे लगा दिया करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बगदादी 800 साल से ज्यादा गुजर गए। जालिम तेरा या तेरे बाप का उन्होंने क्या बिगाड़ा कि आज उनको तू गाली दे रहा है। सुनो, अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक सिलसिला लामुतनाही है अहादीस मुबारका का। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो बयान फरमाई है, ये उलमा मौजूद है, जानते हैं कि अहादीस मुबारका की किताबों में अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम किस शान के साथ आया है। जिंदगी के आखिरी दौर में
अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आंखों की बीनाई चली गई, देख नहीं सकते थे। काबे के सामने जलवाबार थे, याद रखना, काबे के सामने जलवाबार थे और आपके बेटे हजरत अली वहां मौजूद थे। अली इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अली मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे का नाम भी अली था। कुछ दूरी के ऊपर मुल्क शाम के कुछ लोग थे जो हजरत अली को गालियां दे रहे थे, हजरत अली को गालियां दे रहे थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कानों में उनके बेहुदा कलमात जब पढ़े तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने बेटे अली से फरमाया, अली मुझे इन लोगों के करीब कर दो। हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को उठाया और ले जाकर उस मुल्क शाम के जो लोग थे हजरत अली को गालियां दे रहे थे उनके करीब कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया, तुम अली को गाली दे रहे हो, अल्लाह की कसम मैंने रसूल अल्लाह की जबानी सुना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। यह हदीस शरीफ बयान कर रहा हूं मुसलमानों। आगे हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, तर्जुमा बयान कर रहा हूं कि वो मुल्क शाम के लोग, हजरत अली फरमाते हैं, अली इब्न अब्बास, अली इब्न अब्दुल्ला, कि वो मुल्क शाम के लोग अब्दुल्ला इब्न अब्बास को इस तरह से देख रहे थे जैसे बकरा जब ज़िबाह किया जाता है तो ज़िबाह करने वाले की तरफ देखता है, और उनके मुंह में ज़बान नहीं थी। मेरे दोस्तों, ये मेरे रसूल का इल्म गैब है। आज अगर गौसे आजम को गाली दे रहा है कोई, तो मेरे रसूल ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लोग गए हुओं को कहेंगे, गौसे आजम ने क्या बिगाड़ा है तेरा कि माज़अल्लाह गौसे आजम को तू जहन्नुमी कह रहा है। खून के आंसू रोए कौम तो कम है कि आज ऐसी माएं भी इस जमीन के ऊपर पैदा हुई जिन्होंने ऐसे ऐसे दज्जाल पैदा कर दिए, ऐसे ऐसे दज्जाल पैदा कर दिए जो दीन की इमारत की बुनियाद है, उन्हीं को जहन्नमी कहा जाए। अल्लाह की कसम, अगर अब्दुल कादिर जहन्नमी है तो दुनिया में कोई जन्नती नहीं। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस से यह हदीस है कि शाबान की 14वीं रात, 13 तारीख 14वीं रात शाबान की,
अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक, ख्याल रहे कि अल्लाह आने जाने से पाक है, खाने पीने से पाक। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि पहले आसमान पे रौनक अफरोज होता है। कौन से आसमान पे? पहले आसमान पे रौनक अफरोज होता है। उलमा मोहताज गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि पहले आसमान पे अल्लाह की रहमत बंदों से मुतवज्जे होती है, मगर किताब के अंदर यही है कि अपनी शान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पे रौनक अफरोज होता है। और किस वक्त? वो वक्त कौन सा होता है? वो मगरिब का वक्त होता है। कौन सा वक्त? वो मगरिब का वक्त होता है। जालिम ने एतराज क्या किया कि अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल कादिर से कलाम नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर से कलाम नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर कलाम करने का दावा कर रहा है, इसका मतलब माज अल्लाह वो जहन्नुमी है। माज अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब देखो नबी की हदीस, अल्लाह पहले आसमान के ऊपर अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, नबी फरमाते हैं कि कौन है मुझसे मेरी बख्शिश का तलबगार, मुझसे बख्शिश मांगो मैं दूंगा। कौन है मुझसे मेरी रहमत का तलबगार, मुझसे मांगो मैं दूंगा। कौन है मुझसे दौलत का तलबगार, मांगो मैं दूंगा। कौन है मुझसे ईमान का तलबगार, मांगो मैं दूंगा। कौन है मुझसे मुसीबतों के दफा होने का तलबगार, मांगो मैं उसकी मुसीबतों को दूर करूंगा। दीन और दुनिया की दौलतें मांग लो। अल्लाह 14वीं शब में इरशाद फरमाता है, मांग मुझसे मैं दूंगा, मगर जुआरी को नहीं दूंगा, शराबी को नहीं दूंगा, जानी को नहीं दूंगा, जालिम को नहीं दूंगा, बदकार को नहीं दूंगा और मां बाप के गुस्ताख को नहीं दूंगा। यह अल्लाह कलाम फरमा रहा है। किससे कलाम कर रहा है? यह खास और आम जितने भी बंदे दुनिया में सांस ले रहे हैं सबसे कलाम कर रहा है। तुमने सुना कलाम? मैंने भी नहीं सुना, तुमने भी नहीं सुना, कोई नहीं सुनता। क्यों? इसलिए कि उसके पास अब्दुल कादिर वाली समाअत नहीं। तुम्हारे घर में मोबाइल है ना? मोबाइल है ना? सबके पास है ना? है ना? मोबाइल है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम में से जो शादीशुदा लोग हैं, उनकी बीवियां, जो बच्चे हैं जिनके, उनके बच्चे, जो कारोबारी लोग हैं, उनके नौकर घरों के ऊपर मौजूद है ना? मौजूद है ना? अगर वो वहां से तुम्हें पुकारे घरों से तो तुम सुन लोगे? नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे ना? मगर यही मोबाइल निकाल कर तुमने अगर अपने कान से लगा लिया तो सुन लोगे ना? एक इंसान की बनाई हुई ताकत जब कान से लग जाती है तो 7 समंदर पार की आवाज सुनाई देने लगती है।
और अल्लाह जब कानों में ताकत दे दिया करता है तो तेरा तारीफ को अल्लाह फरमाता है कोई नहीं सुनता मगर अब्दुल कादिर सुन लिया। अज़मते गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म, करामत हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, पीर तरीक़त हुजूर जमाले मिल्लत, नवासे मुफ्ती आज़म, हक की सदा रब की रज़ा, अताए रज़ा सदाए रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, कल तक अहले सुन्नत, देवबंदी, वहाबी, कादियानी, नेचरी, चकड़ालवी, शिया इन फिरकों का रद्द किया करते थे और इनसे तुम्हारे ईमान और अकीदे को बचाते थे। आज घर घर ये मोबाइल क्या आया है कि इस मोबाइल के अंदर जाने कितने शयातीन बैठे हुए हैं जो तुम्हारे ईमान को खाने के ऊपर दरपे हैं। अपने ईमान की हिफाजत करो। इधर उधर की लफ्फाजी करने वालों की लफ्फाजी सुनने की जरूरत नहीं है। बेशक क्या पैगाम है हुजूर, बहुत खूब। सुन लो, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, इमाम हसन और हुसैन, असहाब मुस्तफा, अंबिया, सिद्दीकीन, शहदा, सालेहीन की जिंदगी किताबों में हमारे सामने महफूज है और हमारे लिए काफी है। आज दीन के अंदर नई नई बातें पैदा करने वाले और शर पैदा करने वाले और अपनी जात को मनवाने के लिए दीन के अंदर फितना और फसाद पैदा करने वाले ये शैतान के मस्खरे हैं और शैतान के छोड़े हुए गुर्गे हैं। मुसलमानों, ईमान कब सीने से चला जाए कुछ नहीं कह सकते। कयामत बहुत करीब है, बहुत करीब है कयामत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया 2000 हिजरी तक कयामत आ जाएगी और 15वीं सदी चल रही है। गोया के 500 साल के आसपास दुनिया और रहेगी। कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर हो गई हैं और इसी दौर के लिए शायद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लोग अपने घरों से निकलेंगे तो साहिब ईमान होंगे और घरों में दाखिल होंगे तो खारिज ईमान। ऐसे दौर में जरूरत इस बात की है कि खुद भी और अपने बच्चों को भी इल्मे दीन सिखाओ और ज़रूरी मसाइल से वाक़फ़ियत सबको होना चाहिए। अक़ीदे से मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल, नमाज से मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल, रोज़े से मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल, हज, पाकी, तहारत से मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल और अगर शादीशुदा ज़िंदगी है या नहीं भी है, मुस्तक़बिल में इस ज़िंदगी को पाएगा
तो अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी मसाइल का वाकिफ होना जरूरी है, ताकि हमारे ईमान और हमारे अकीदे के ऊपर कोई भी डाका ना डाल सके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने उस जमाने में फरमाया था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारे बच्चों को, आपको, सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और जो है उलमा की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए और जो है हक़ को कबूल करने और बातिल को नकारने की जुर्रत अता फरमाए। जब तक अहले सुन्नत वल जमात के उलमा आपको जगा रहे हैं, जागते रहो और बद्दीन गुमराह फिरकों से और बददीनियत और गुमराही की बात करने वालों से खुद भी दूर रहो और अपनी औलाद को भी महफूज रखो। खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। तमाम इस्लामी भाई बैठे हैं, हमारे नौजवान बच्चों ने बड़ी मेहनत से आप सबके लिए दावत का एहतमाम रखा है। तमामी इस्लामी भाई इंशाअल्लाह वो दावत खाकर जाएं और जिन हजरात ने नमाज न पढ़ी है और सुन्नी अनवरी मस्जिद में भी जमात कायम होगी, नमाज अदा फरमाएं। और बायत जो लोग अभी तक किसी पीर हक से मुरीद ना बने हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अच्छा मौका है, मुरीद बन जाएं। तीसरी बात यह है कि हमारे अरकान की जानिब से और कारी जाफ़र रज़ा साहब की जानिब से पूरे नौजवानों का, पूरे अहले शिवनी का, खासकर इस महल्ले में, पड़ोस में जो भी हमारे हजरात रहते हैं, मूसा भाई हैं, मतीन साहब हैं, हमारे आशिक साहब हैं, गुलाम रसूल मामू हैं और जो भी हैं इस इलाके में महल्ले में रहते हैं, खासकर इन सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और इसी मोहब्बत के साथ इस इदारे का काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात बैत नहीं हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मुरीद बन जाएं और हजरत जो फरमाए, जो कहें वो आप कहें। दुआ के बाद जाएं तमाम इस्लामी भाई दुआ। और उलमा इकराम से हमारी पुरखुलूस गुजारिश है कि मदरसे पर आपके लिए दावत का हमारे नौजवान बच्चों ने एहतमाम किया है, वो दावत आप खाकर जाएं। उलमा इकराम मदरसे में तशरीफ फरमा रहे हैं। उलमा इकराम की बारगाह में बहुत बहुत शुक्रगुजारी कि आप लोग तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप सब इसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। देखिए, जो हजरात बैत होना चाहते हैं, सलातो सलाम के बाद हो जाएंगे। जो हजरात बैत होना चाहते हैं ये जल्दी आगे आ जाइए। ये ब्लू कलर का अमामा आप तक पहुंच चुका है, पीछे चले जाइए। एक साथ सभी हजरात उल्टा नीचे सीधा ऊपर। जिनको अमामा नहीं मिल रहा है, जिनको मिल गया है उनकी पीठ पर भी हाथ रख सकते हैं, तो पीठ पर हाथ रखते रखते चले जाइए। बस देखिए, ये मुबारक मौका अल्लाह करे बार बार आए, मगर इस साल अभी आया है। हुजूर जमाल मिल्लत तशरीफ लाए हैं। जो हजरात खुशी से दामने गौसे आजम को पाना चाहते हैं, हुजूर के जरिए बैत होना चाहते हैं सिलसिले कादरिया रसविया में, वो आ जाए। अपना उल्टा नीचे सीधा ऊपर। और दुआ और सलाम के बाद इंशाअल्लाह हजरत ने माह रजब में ये एक तावीज़ लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ 4 रजब को लिखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने लिखा है। आप हजरात सुकून से, हमारे वॉलंटियर्स होंगे चारों तरफ, आप उसको हासिल कर सकते हैं। छीना झपटी मत करिएगा। उल्टा नीचे सीधा एक साथ आ जाइए जल्दी। जितने लोग आना चाहते हैं, बैत होना चाहते हैं, जल्दी आ जाइए। अब हजरत जो पढ़ाए आप पढ़िए। दूर भी है कोई तो अपना उल्टा नीचे सीधा ऊपर पकड़ ले, वो भी बैत हो जाएगा। पढ़िए। जो हजरत कलिमात पढ़ाए, जो मुरीद होना चाहता है वो बुलंद आवाज से दोहराए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख, नमाज रोज़े वगैरह हर फर्ज हर वाजिब को तेरी तौफीक से उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, गुनाहों से बचता रहूँगा। मैंने अपना हाथ